हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर आज लेके आया हूं बेटा मैं यूपी बोर्ड 12th क्लास में हमने चैप्टर चला रखा है, यूनिट है हमारी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, अपना टॉपिक है बहुत अच्छा, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म में हिमांक का अवनमन। अच्छा, ये हिमांक का अवनमन क्या होता है, ठीक है, इस टॉपिक को हमने पढ़ना है। तो थोड़ा सा ध्यान से हम देख करके चलते हैं हिमांक का अवनमन। देखिए बेटा, मैं हिमांक के अवनमन की अगर मैं बात करता हूं, हिमांक का अवनमन क्या है। देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, अगर हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य मिला देते हैं, जो इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है, और तो वो करेगा क्या, करेगा बेटा, वो विलायक जो है हमारा है, जैसे हमारा जल है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देगा। ठीक है, आइए जरा समझते हैं हिमांक का अवनमन क्या है। हिमांक का अवनमन, हिमांक के अवनमन को हमने पढ़ना है जब किसी विलायक में, ये देखिए विलायक, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील या विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनपघट्य मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। तो क्या होता है, वाष्पदाब के साथ हिमांक में भी कमी आ जाती है। देखो मैंने पीछे बताया था क्वथनांक वाले केस में कि भैया वाष्पदाब कम होगा, लेकिन हिमांक वाला यहां सीन क्या कह रहा है, वाष्पदाब कम होने के साथ साथ क्वथनांक तो बढ़ता है पर हिमांक घटता है। ये जो हिमांक घटा है इसी को हम बोलेंगे हिमांक का अवनमन। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको, हिमांक का अवनमन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी किससे, डेल्टा टीएफ से। डेल्टा बनाएंगे टीएफ, डेल्टा टीएफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से, चलिए आगे चलते हैं। अब डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू T1 माइनस T2। अब इसे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैंने तो T1 माइनस T2 कर लिया है। जहां पर मैंने T1 क्या लिया है, शुद्ध विलायक का हिमांक, जो प्योर सॉल्वेंट है हमारा, प्योर सॉल्वेंट का हिमांक लिया है फ्रीजिंग पॉइंट, और T2 विलियन का। विलियन कैसे, जैसे सपोज करो एक कंटेनर था और इस कंटेनर में हमारे पास पहले मिला हुआ था वाटर, तो ये हमारा हो गया क्या, एक्चुअली ये हमारा हो गया विलायक, है ना, विलायक हो गया। इस विलायक में हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, ठीक है, तो विलायक जो है, जो विलायक है उसका मैंने माना T1 है हिमांक। अवाष्पशील पदार्थ जब मिलाया, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जब ऐड किया, तो उसका टेम्परेचर निकल के आ गया T2 और डाउन गया। तो दोनों का डिफरेंस देखना है, इसका ज्यादा होगा विलायक का, लेकिन अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर वो डाउन जाएगा। तो अब मैं T2 मान लेता हूं। तो ये हो गया मेरे बच्चों डेल्टा टीएफ इक्वल टू T1 माइनस T2। T1 बेटा शुद्ध विलायक का, जैसे पानी, और T2 कौन होगा, जब अवाष्पशील पदार्थ पानी में मिला दोगे तो बेटा वो विलयन हो जाएगा। पानी हो गया विलायक, अवाष्पशील पदार्थ हो गया विले विलायक मिलकर के क्या बनाएंगे मेरे बच्चों, बनाएंगे विलयन। क्या बनाएंगे, विलयन। आइए जरा अगला कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा टीएफ और मोललता में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा टीएफ जो होता है वो मोललता के सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है, डेल्टा टीएफ सीधे समानुपाती होता है किसके, मोललता के। अब मोललता समानुपात हटाने के लिए कांस्टेंट ले लो, पर यहां एफ क्यों लिया। अब आप कहेंगे सर एफ क्यों लिया, एफ का मतलब हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और एम मोललता। मोललता को हम क्या बोल सकते हैं, मोललता बराबर फॉर्मूला ये होता है ना, W1000 अपॉन एम डैश, और ये कैपिटल W। तो एम की जगह मैं ये वाली चीज पुट कर सकता हूं, तो मैंने ये चीज उठा करके यहां एम की जगह रख दी। तो देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू KF इंटू W इंटू 1000 एम डैश W। 1000 लेने का रीजन क्या है, 1000 लेने का रीजन है कि मेरा स्मॉल w यहां पर ये आ जाएगा, मैंने ग्राम में लिया होगा, ये ग्राम में लिया है इसीलिए, और होना चाहिए ये किलोग्राम में, इसीलिए ऊपर 1000 लिया है। आइए जरा क्या है बेटा जी देखते हैं। KF बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक। KF क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक होता है KF बराबर। आइए पढ़ते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन क्या होती है। मोलल अवनमन स्थिरांक KF क्या है, आइए भैया हम पढ़ रहे हैं मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, जो 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक में
अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य जो इवेपोरेट नहीं होता है, जैसे ग्लूकोज, चीनी, यूरिया, अगर इनको मिला देते हैं, उनका 1 मोल घोल देते हैं, इसे ही बोलते हैं हिमांक का अवनमन स्थिरांक। हिमांक का अवनमन स्थिरांक Kf, ठीक है, इसे बोलेंगे हिमांक का अवनमन स्थिरांक Kf। भाई किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विद्युत अनपघट्य पदार्थ या अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसे हम बोलेंगे हिमांक का अवनमन स्थिरांक Kf। मात्रक, हां जी, बहुत जबरदस्त चीज है। मात्रक क्या होता है, देखो जरा अच्छे से समझना। मात्रक, Kf का मात्रक होता है, ध्यान दो, Kf का मात्रक क्या होता है, केल्विन मोलर इनवर्स, या मोलर का मतलब हो गया किलोग्राम पर मोल, मोलालिटी का यूनिट, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये भी हो सकता है बेटा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक होता है बेटा इसमें मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। मोलर या आणविक, वो मोलर था, वहां विलायक के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में, वहां तो विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में अवाष्पशील पदार्थ के मोल घोले गए थे। यहां पर कितने में, यहां पर 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलयन का क्या कहलाता है, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है जी आप लोगों को, हिमांक का अवनमन स्थिरांक कहलाता है। नोट कीजिए एक बार बेटा आप जल्दी, अच्छे से इसको जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। आइए इसके बाद आगे चलते हैं, अगर नोट कर लिया हो तो। ग्राम अणुक मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक क्या कहता है, भाई आप लेंगे विलायक का 100 ग्राम, विलायक के 100 ग्राम में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, चलें आगे की तरफ। आगे आइए, इसमें क्या डिफरेंस आएगा, इसमें डिफरेंस ये आएगा, वहां 1000 की जगह यहां तो हो जाएगा 100, और Kf की जगह बस यहां K या K डैश कर देते हैं, एक ही बात है, K या K डैश। K डैश क्या हो जाएगा, K डैश हो जाएगा, देखिए K डैश हो जाएगा हमारा, K डैश बोला जाएगा मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक K या K डैश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये टेबल आप जरा ध्यान से देखो, मैंने ये क्यों लिखे हैं। यूपी बोर्ड में मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल आ जाता है कि वहां पर आपको Kf की वैल्यू नहीं देगा, आपको क्वेश्चन में स्मॉल w देगा, कैपिटल W देगा, m डैश देगा, डेल्टा TF देगा, और पर Kf नहीं देगा, तो Kf निकालना पड़ेगा। एक सीन ऐसा आएगा कि आप लोगों से डेल्टा TF पूछेगा, स्मॉल w, कैपिटल W, m डैश देगा, Kf आपको अपने आप रखना पड़ेगा। क्या देख करके बेटा, आपको अपने आप लिखना पड़ेगा विलायक देख करके कि विलायक है कौन। कुछ विलायकों के मैंने Kf और K की वैल्यू रख के दिखाई है आपको, देखो जरा। यह है विलायक, जैसे हमारा है वाटर जो है, वाटर के लिए Kf की वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अगर हमारा विलायक पानी है तो उसके लिए फिक्स है ये वैल्यू। K डैश के लिए या K डैश के लिए आप, ये 1000 ग्राम में काउंट चलता था, जब मैंने पूछा 1000 ग्राम में, ये कितने में था, 100 में, तो इसका बस आप Kf का लर्न कर लो, K डैश में टेंशन नहीं है। Kf का याद होगा तो K डैश लाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 10 से गुणा करने पर K डैश का आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा देखिए ध्यान से। जैसे अब हमारे पास आ गया अगला विलायक C2H5OH। C2H5OH जो है उसमें क्या करना है बेटा, उसके लिए Kf का 1.99 फिक्स है, K डैश के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 19.9, 19.9, 6 नहीं है, 19.9 आ जाएगा। आगे बात समझ में भाई, आगे चलिए। बेंजीन के लिए 5.12 होता है, ये जो विलायक है इसके लिए Kf का फिक्स मान होता है 5.12, तो अब इसमें 10 से गुणा कर दो तो 51.2 आ जाएगा। ठीक है, ये है बेटा Kf की वैल्यू। अब इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स अच्छे से देखेंगे। देखिए मैंने कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिए जो आपके PYQ लगाए हैं मैंने, कुछ जो आए हुए हैं इसमें से।
देखो जरा क्या बोला जा रहा है पहले, 0.48 ग्राम को 10.6 ग्राम बेंजीन में। एक बात बताओ, ये तो कैपिटल डब्ल्यू आ गया, ये स्मॉल डब्ल्यू आ गया, ठीक है। 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। हिमांक में अवनमन का मतलब है कि हिमांक में कमी, डेल्टा टीएफ आ गया, ये आ गया डेल्टा टीएफ। तो कह रहा है यौगिक का अणुभार बताओ, जबकि केएफ की वैल्यू है 5 डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स। आइए भाई चेक करते हैं स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। जी देखिए भाई, देखो स्मॉल डब्ल्यू लिख लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू लिख लेते हैं, एम डैश हमें निकालना है, डेल्टा टी एफ, के एफ तो आई थिंक आपको 5 दिया है, स्मॉल डब्ल्यू 0.48 ग्राम आ गया है, कैपिटल डब्ल्यू अभी चेक कर लेते हैं जरा, अभी चेक कर लेते हैं। कैपिटल डब्ल्यू 10.6। आइए भाई 10.6 ग्राम। डेल्टा टीएफ और चेक करते हैं भाई, डेल्टा टीएफ कितना है, डेल्टा टीएफ है 1.8। डेल्टा टीएफ कितना है भाई, डेल्टा टीएफ आ गया 1.8। निकालना क्या है, निकालना है हमने एम डैश। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन एम डैश एंड कैपिटल डब्ल्यू ठीक है भाई। आइए जरा रख लेते हैं, डेल्टा टीएफ 1.8, के एफ 5 दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू 0.48 1000 अपॉन एम डैश कितना है, निकालना है भाई एम डैश तो हमने, कैपिटल डब्ल्यू 10.6। ठीक है, बस क्या करना है, कैलकुलेशन करके एम डैश निकालना है। तो एम डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0.48 इंटू 1000 अपॉन 1.8 इंटू 10.6, जो निकल के आएगा यहां लिख देंगे, दैट्स इट। आपको कैलकुलेट करके लिख देना है आराम से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्या आएगा, कैलकुलेट करने पर आएगा 125.8। 125.8 आप देख लेना, 125.8 आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास है, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू है, एम डैश है, डेल्टा टीएफ है, के एफ पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, 2.25 प्रॉब्लम 2, स्मॉल डब्ल्यू 2.25, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू, डेल्टा टीएफ, के एफ और एम डैश, सारा ही लिख लेते हैं, सारा ही लिख लेते हैं। स्मॉल डब्ल्यू 2.25 25 180 है ना, 25 ग्राम और ये हो गया 180 ग्राम। ठीक है, आइया देखिए भाई, अब क्या बोल रहा है, के एफ निकालना है, डेल्टा टीएफ 0.93 ये क्वेश्चन मार्क है। फॉर्मूला हमें पता ही है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन एम डैश और कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, आइए जरा के एफ निकालेंगे तो के एफ बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टीएफ एम डैश कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू और 1000। ठीक है, अब आपको यह पता है कौन कहां पर क्या है, ये अवाष्पशील पदार्थ का भार है, ये विलायक का भार है, ये अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार है। रखो भाई, डेल्टा टीएफ 0.93, स्मॉल डब्ल्यू 2.25, ठीक है, आपका कैपिटल डब्ल्यू 25। ठीक, अब हमें क्या लेना है, स्मॉल डब्ल्यू नहीं, ऊपर यार ये एम डैश आएगा इधर, सॉरी, एम डैश
180 180, कैपिटल W 25, स्मॉल w 2.25 इंटू 1000। इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई। आओ भाई आगे चलते हैं। KF इक्वल टू क्या आएगा ऊपर 93 इंटू 18 इंटू 25 इंटू 100। 100 कहां से लिया भाई मैंने, या फिर एक काम करते हैं, ध्यान दो, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 225 इंटू 100। ठीक है, 25 से इसको निकाल दो, कितनी बार जाएगा 81 टाइम। ठीक है, अब निकालेंगे, कैलकुलेट करके निकालना कि एफ कितना आएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मैंने वहां लिखा ही है। कैलकुलेशन खुद करना, कैलकुलेशन जितना खुद करोगे वो बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में चलो अब कैलकुलेशन करके भी दिखा दी जाएगी तो बोर्ड में दिक्कत आएगी, इसलिए कैलकुलेशन खुद करना। और हां, फोन का भी यूज मत करना बेटा, फोन यूज नहीं करना है, फोन यूज नहीं करेंगे तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, प्रॉब्लम नंबर थर्ड पर आते हैं भाई। ये खुद करके देखना। देखो जरा, आपको स्मॉल w दिया है, डेल्टा TF दिया है, KF निकालना है, कैपिटल W आपके पास है, M डैश आपके पास है, जाके फॉर्मूले में रखना है और KF की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम 3 अपने आप करेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम नंबर 4, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोला गया। आओ पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉल w 7.5 ग्राम, कैपिटल W 75 ग्राम। ठीक है, कैपिटल W 75 ग्राम। आइए भाई, जल के हिमांक में 1.2 का अवनमन हुआ। आओ भाई, डेल्टा TF बराबर आ गया 1.2 डिग्री सेल्सियस। यहां डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है, जैसा ऐसे ही छोड़कर रखना है बस। ठीक है, आगे कह रहे पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। KF 1.86 है, KF बराबर 1.86, KF 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है M डैश। M डैश निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? ध्यान दो, डेल्टा TF इक्वल टू KF स्मॉल w 1000 M डैश, और बेटा यहां आ जाएगा अपना कैपिटल W। लो भाई, डेल्टा TF 1.2, KF 1.86, स्मॉल w 7.5, 1000 अपॉन M डैश, कैपिटल W कितना है 75। कैलकुलेशन करके साफ साफ M डैश निकाल के बैठ जाना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बस चीजों को उठा के फॉर्मूले में ही तो फिट करना है। क्यों भाई, समझ रहे हो ना बेटा मेरी बात? शाबाश, बहुत शानदार। चलिए देखिए, सिंपल, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जैसे क्या मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अणु संख्य गुणधर्म के ऊपर कुछ ना कुछ पेपर में आ जाता है। जैसे भैया शेर को शेर, शेर को शेर कह देते हैं, चीता को चीता कह देते हैं, ऐसे इन क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट कह देते हैं और आते ही आते हैं वही ये। ठीक है, चलिए आगे आगे आते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर काम करते हैं। स्मॉल w दिया है 17.1। आ जाओ, सीधा सीधा रुकना ही नहीं है। नंबर 5 पर काम करते हैं। नंबर 5 पर काम करते हैं। स्मॉल w बराबर आ जाएगा 17.1 ग्राम। कैपिटल W उठाते हैं भाई। कैपिटल W क्या दे रहा है वो हमें? कैपिटल W दिया है हमें 100, M डैश 342। कैपिटल W दिया है 100 ग्राम, M डैश हमको दिया है भैया 342। ठीक है, और देखते हैं। हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस का अवनमन पाया गया। KF की गणना करो। ठीक है, M डैश 342 और डेल्टा TF 93। डेल्टा TF क्या निकालना है अपने को?
के एफ निकालना है बस। क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है बस क्या? के एफ की वैल्यू निकालनी है। यहां ये डिग्री सेल्सियस में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे ऐसे ही, लोड नहीं लेना ज्यादा कुछ भी। क्या करना है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन एम डैश, और यहां पर आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। आ जाओ जी, रखते हैं चीजों को उठा उठा करके, रखते हैं भाई। डेल्टा टी एफ 0.93, के एफ भाई ये तो हमें पता ही करना है, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू अपने को दिया है कितना? 100, एम डैश 342, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं अपन, ठीक है, नो फर्क है ना। चलिए कैलकुलेशन करेंगे तो के एफ का निकल के आ जाएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेशन करना भाई अपने आप, आंसर मैंने वहां लिखे हुए हैं। आ रहा है जी समझ में? आई थिंक आ रहा होगा मेरे बच्चों को, ठीक है, मजा आ रहा है ना भाई? ठीक, चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं ध्यान से। क्या कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 6? एक वैद्युत अनपघट्ट के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इतने की कमी हो गई। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा समझा के चल रहा हूं। स्मॉल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू दे दिया, ये जो हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है के एफ, ठीक है, के एफ मिल रहा है। अब नहीं, के एफ तो हमारा ये है, के एफ तो हमारा ये हमें दे दिया गया है डेल्टा टी एफ, और ये हमारा है के एफ, ठीक है, ये हमारा के एफ है। तो पूछ रहा है मोलर द्रव्यमान बताओ, मतलब क्या पूछना चाह रहा है हमसे वो? एम डैश, स्मॉल डब्ल्यू 2 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू 50। आइए भाई प्रॉब्लम नंबर 6 पर काम करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, एम डैश, डेल्टा टी एफ, के एफ, सबको रख लेते हैं। चलो भाई देखते हैं, सबको रखते हैं। स्मॉल डब्ल्यू 2, कैपिटल 50, स्मॉल डब्ल्यू 2 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू 50 ग्राम, ये क्वेश्चन मार्क है। डेल्टा टी एफ पकड़ते हैं भाई। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ कितना होगा? डेल्टा टी एफ हमारा है 0.40, 0.40, 0.40, ठीक है, और ये हमारा है क्या दे रखा है देखते हैं भाई, 5.12, 5.12, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आओ भाई फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 एम डैश कैपिटल डब्ल्यू। चलो भाई डेल्टा टी एफ 0.40, के एफ 5.12, स्मॉल डब्ल्यू 2, 1000 एम डैश कैपिटल डब्ल्यू 50। घुमा फिरा के कैलकुलेशन करके एम डैश निकाल देना है बस, ठीक है। क्या निकाल देना है? एम डैश निकाल देना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व नंबर 6, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना बेटा जी? चलो ठीक है, आगे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर आती है अब 7। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 7। इसको 6 का बी कर लेते हैं। चलो इसको प्रॉब्लम नंबर 6 का कर लेते हैं बी, ठीक है। चलो वो प्रॉब्लम नंबर 6 का ए मान लेते हैं उसको। ये जो हमने किया है इसको प्रॉब्लम नंबर 6 का ए कर लेते हैं, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था। चलो, और ये 6 का बी अपने आप करेंगे। स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू है, एम डैश निकालना है, सब कुछ आपके पास है। ये जो मैं ऐसे रिंग करके दिखाता हूं ना, ये इनके आंसर है, सॉल्यूशन है। ये एम डैश जो मैंने लिखा है ये ग्रीन कलर में। आइए भाई प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? देखिए थोड़ा ध्यान देना आप लोग, बहुत अच्छे से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना इसको। स्मॉल डब्ल्यू 45 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू 600 ग्राम। देखिए स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, एम डैश,
डेल्टा टी एफ और के एफ। अब जरूर पकड़ते हैं सबको चल करके बेटा, कहां पर कहानी क्या क्या है। देखो कहानी क्या है, कहानी ये है स्मॉल डब्लू 45 और 600। स्मॉल डब्लू में हमारा आ जाएगा मेरे बच्चों, स्मॉल डब्लू में हमारा आ जाएगा 45 ग्राम, ये 600 ग्राम हो गया। आओ भाई क्या बोल रहा है, जल में मिलाया गया विलयन के हिमांक के अवनमन एवं हिमांक की गणना करनी है। ठीक है, अब भाई तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, विलायक कौन है, 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। अब देखो यहां वही बात आ गई ना, स्मॉल डब्लू दिया है, कैपिटल डब्लू दिया है, मुझसे पूछा क्या जा रहा है, डेल्टा टीएफ पूछा जा रहा है मुझसे, डेल्टा टीएफ पूछा जा रहा है मुझसे, और यहां पूछा जा रहा है और हिमांक पूछा जा रहा है। ठीक है, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक T2 मुझसे पूछा जा रहा है, T2 मुझसे पूछा जा रहा है, दोनों को बताना है। भाई कैसे बताएंगे, स्मॉल डब्लू है कैपिटल डब्लू है, चलो एम डैश भी मैं निकाल दूंगा एथिलीन ग्लाइकोल के लिए, C2H6O2 का एम डैश, देखिए C2H6O2 का एम डैश निकाल दो। 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का होता है 16, 32, ठीक है 6 और ये 24। ठीक है, ये हो गया 30, 62 आ गया, 62 आ गया एम डैश। ये कितना होता है वाटर का, वाटर का होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखो मैं एक बता ही रहा था आपको कि यूपी बोर्ड में कभी कभी ऐसा कर देता है, नहीं दिया उसने मुझे के एफ, देखो जरा कहां दिया है, बताओ मुझे कहां दिया है के एफ, पूरे सवाल में के एफ नहीं दिया, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा भाई, इसको नहीं दिया तो भाई देखो ऐसे सॉल्व करूंगा मैं इसे, अब के एफ नहीं दिया तो। ठीक है, मैंने आपको कहां बताया था, देखो टेबल में, ये रही टेबल, ये रहा वाटर के लिए के एफ कितना 1.86, 1.86 आएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, अब पहले डेल्टा टीएफ निकालते हैं। डेल्टा टीएफ निकालने का तरीका क्या है भाई, आइए डेल्टा टीएफ निकालने का तरीका है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ स्मॉल डब्लू 1000 एम डैश और ये कैपिटल डब्लू। ठीक है भाई, निकालो इस के एफ कितना 1.86, स्मॉल डब्लू 45, 1000 आई गया है ऊपर, नीचे एम डैश 62 होता है, कैपिटल डब्लू 600 होता है जी, 2 जीरो ये उड़ गई आराम से, 186 45 10 बटे 62 और यहां 6 और ये 100 आ गया। 100 कहां से आया, इस पॉइंट को हटाने के लिए 6 से इसे कैंसिल कर दो। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या आता है जी, ऊपर आ रहा है सर 31 इंटू 45 अपॉन नीचे बचा 62 इंटू 10। ठीक है, 31 से इसको कैंसिल करो, कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अपॉन 10, तो क्या आएगा 2.25, 2.25। अब आपने ध्यान ये देना है 2.25 तो है 2.25। अब आप इसको डिग्री सेल्सियस ले लो या केल्विन ले लीजिए, अगर मैंने इसको डिग्री सेल्सियस लिया है तो यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, डेल्टा टीएफ आ गया है, डेल्टा टीएफ आ गया, देख लो बच्चों डेल्टा टीएफ आ चुका है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होनी है, इस क्वेश्चन को यहां और देखो जरा ध्यान से, क्या होता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू T1 माइनस T2। पानी जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और T2 कितना निकल का है 2.25, तो क्या आ जाएगा माइनस 2.25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेल्टा टीएफ, ओ सॉरी क्या कर दिया भाई मैंने भी जल्दी में, नहीं ये नहीं होगा, ऐसे निकालते हैं, आओ जरा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू T1 माइनस T2। ठीक है, विलियन का निकालना है T2 का, तो T2 को इधर लेके आओ, T2 इक्वल टू T1 माइनस डेल्टा टीएफ, T1 0 डिग्री सेल्सियस और ये 2.25, तो आ गया माइनस 2.25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी चीज को आप यहां केल्विन में लिखोगे, बेटा ध्यान देना, अगर मेरे बच्चे इसको डिग्री सेल्सियस में लिख के केल्विन लिखेंगे तो फिर चीजें और निकलेंगी, तो फिर कैसे निकलेगा, तो निकलेगा फिर
ये 6 था, तो फिर निकलेगा T2 इक्वल टू वाटर का होता है 273.15 माइनस क्या निकाल देंगे, डेल्टा TF माइनस डेल्टा TF 273.15 माइनस 2.25, ये केल्विन में आ जाएगा निकल करके। केल्विन में चाहते हो तो ऐसे कर लो, डिग्री सेल्सियस में चाहते हो तो ये कर लेना, ठीक है भाई, ये बिलियन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हिमांक का अवनमन खत्म हुआ। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के साथ, और बेटा बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, यूपी बोर्ड मतलब कि अणुसंख्या गुणधर्म में से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके बेटा।